हाउ आर यू स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग फूड क्रॉप्स के बारे में, नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में, एग्रीकल्चर के जो डिफरेंट क्रॉप्स के पैटर्न हैं उनके बारे में पढ़ चुके हैं। एंड टेक्निकल एंड जो हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जो गवर्नमेंट ने सुधार किए हैं, हम उनके बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो टुडे वी विल learn about the contribution of agriculture to national economy, employment and output। तो आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यानी नेशनल इकोनॉमी, रोजगार और जो उत्पादन है उसमें हमारी एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर हैज़ बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ रजिस्टर्ड a decline trend from 1951 to onward। जो एग्रीकल्चर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी की क्या है, बैकबोन है। लेकिन 1951 से ये इसमें क्या है, लगातार जो है इसमें हमें क्या है, डेक्लाइन देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है। इन 2010-11 अबाउट 52% ऑफ द टोटल वर्क फोर्स वाज एम्प्लॉयड बाय द फार्म सेक्टर। जो 2010-11 के अकॉर्डिंग 52% जो हमारी टोटल एम्प्लॉयमेंट फोर्स है, जो टोटल एम्प्लॉयड है वो फार्म सेक्टर नहीं लगे हुए हैं, यानी 52% जनसंख्या के को रोजगार का है हमारा एग्रीकल्चर से ही मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टोटल इंडियन पॉपुलेशन है उसकी आधे से ज़्यादा जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर ही जो है डिपेंड है, अपने किसके लिए, आजीविका के लिए। द डिक्लाइनिंग शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन GDP इज़ अ मैटर of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to decline in other sphere of the economy having wider implication for society। जो एग्रीकल्चर के GDP में हमें लगातार जो गिरावट देखने को मिल रही है वो क्या है, एक बहुत ही सीरियस जो मैटर है, बहुत ही सीरियस विषय है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर एग्रीकल्चर में किसी भी तरह की गिरावट आती है तो इससे हमारी इकोनॉमी के बाकी जो सेक्टर है उनमें भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी और यानी उनके लिए क्या है, एक रुकावट का काम हो जाएगा और इससे समाज के लिए जो है, हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होगा। कंसिडरिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड कंसर्ट एफर्ट मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या इसमें बहुत सारे क्या है, इसको मॉडर्नाइज करने के लिए बहुत सारे सुधार प्रयास किए हैं उनको सुधारने के लिए। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे इंडियन काउंसिल और एग्रीकल्चर रिसर्च जो है उनको इस्टेब्लिश किया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ बनाई हैं, वेटरनिटी सर्विस जो है पशु चिकित्सा सेवाएं और एनिमल ब्रीडिंग सेंटर बनाए हैं, प्रजनन केंद्र की स्थापना की है उन्होंने। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेट्रोलॉजी, बागवानी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारे जो है क्या है उनको विकास में बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं। और उन्होंने मौसम विज्ञान और मौसम को पूर्वानुमान लगाने के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। इसी के साथ साथ जो है उन्होंने रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उनके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ज़रूरी माना है और उसमें भी बहुत सारा इम्प्रूवमेंट किया है। फ्रॉम द टेबल 4.1 इट इज़ क्लियर दैट थ्रू द GDP growth rate is increasing over the year, it is not generating sufficient employment opportunity in the country। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि हमारा GDP जो है वो लगातार बढ़ रहा है, ठीक है, टोटल GDP। लेकिन एग्रीकल्चर जो है उसमें क्या है, हमें इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही क्या है, इसकी वजह से ये जो बढ़ रहा है, इट इज़ नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये लोगों को जो है पर्याप्त मात्रा में रोजगार के जो है अवसर भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहा है। द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर इज डिक्लेरेटिंग विच इज़ अलार्मिंग सिचुएशन। जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें विकास की जो दर है वो बहुत ज़्यादा कम है और जो कि एक बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। इंडियन फार्मर आर फेसिंग अ बिग चैलेंज फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। जो इंडियन फार्मर हैं वो
इस वक्त क्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन को जो है फेस कर रहे हैं और हमारे उनके लिए बहुत ज़्यादा ये चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे क्या है, द गवर्नमेंट इज़ गोइंग अहेड विद रिडक्शन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, पर्टिकुलरली इन इरिगेशन, पावर, रूरल मार्केट एंड मशीनिज्म। जो गवर्नमेंट है इस चुनौती का सामना करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत कृषि सेक्टर में बहुत सारा जो है उन्होंने क्या बहुत सारे काम किए हैं। उन्होंने क्या किया है, हमारी सरकार ने कृषि सेक्टर में विशेष रूप से सिंचाई, ऊर्जा, ठीक है, यानी पावर, ऊर्जा, रूरल रोड्स, ग्रामीण सड़कें और मार्केट, और जो है मशीनिज्म यानी यंत्रीकरण में सार्वजनिक पूंजी के निवेश को भी कम करती जा रही है। यानी वो क्या है, जो है इनमें पब्लिक का जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर रही है, ताकि जो है उनको इंटरनेशनल जो ये जो कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, वो इतने ज़्यादा उनको फेस ना करना पड़े। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइज़र इज़ डिक्रीजिंग लीडिंग टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उत्पादन लागत, तो उन्होंने क्या किया, उत्पादन लागत को बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों पर उन्होंने सहायकी यानी सब्सिडी कम कर दी है, ठीक है। तो उन्होंने रासायनिक उर्वरक पर सब्सिडी कम करने से उत्पादन लागत जो क्या है बढ़ रही है। Moreover, reduction in import duties on agriculture product have provide the terminal to agriculture in the country। जो हम इसके अतिरिक्त जो है उत्पादनों पर आयात कर घटाने से भी हमारे देश की कृषि पर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। फार्मर आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। किसान जो है अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो एग्रीकल्चर में कम कर रहे हैं, जिसके कारण जो रोज़गार हैं कृषि में वो घट रहे हैं। नेक्स्ट है फूड सिक्योरिटी। आप सबको पता है कि फूड जो है वो हमारी बेसिक नीड है और हर एक जो नागरिक है उसको जो है ऐसा भोजन मिलना चाहिए जिससे कि उसकी मिनिमम न्यूट्रियल पावर जो है पोषण का जो स्तर है वो उसको प्रोवाइड हो सके। If any segment of our population does not have this access, that segment suffer from lack of food security। यदि हमारी जनसंख्या जो है उस जनसंख्या के किसी भाग को ये जो है प्रोवाइड नहीं होता है तो यह खंड खाद्य सुरक्षा से वंचित है। यानी उसका मतलब ये है कि उसको प्रॉपर फूड जो है वो नहीं मिल पाता है। Number of people who do not have food security is disproportionately large in some region of our country। बहुत सारे लोग जो हमारे देश में बहुत सारे देश के कुछ हिस्सों में विशेषकर आर्थिक रूप से जो number of people who do not have food security is disproportionately large in some region of our country, particularly economic less development state with higher इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी। जो बहुत ज़्यादा गरीब जो स्टेट हैं या फिर बहुत ज़्यादा जो दूर हैं वहाँ पर क्या है, उनको ये फूड सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो पाती है। The remote areas of the country are more prone to natural disaster and unconserved food supply। जो बहुत ज़्यादा दूर जो क्षेत्र हैं, दूर क्षेत्रों में अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं या अनिश्चित खाद्य आपूर्ति की वहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा अधिक संभावना होती है। यानी अगर बहुत दूर वाले क्षेत्रों में बहुत ही जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होगा, अगर प्राकृतिक आपदाएं आ जाएंगी मान लो, या फिर वहाँ पर जो है कि ये पॉसिबिलिटी रहती है कि उनको जो है फूड प्रोवाइड ना हो पाए, ठीक है। इन ऑर्डर ऑफ एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आवर गवर्नमेंट केयरफुली डिज़ाइन ए नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम। हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्गों को कि उनको जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सके, उसके लिए उन्होंने क्या है
उन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी सिस्टम को डिज़ाइन किया है और इसके 2 कंपोनेंट है। सबसे पहला बफर स्टॉक एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जो आप चैप्टर पहले भी फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं बफर स्टॉक के बारे में। नेक्स्ट, as you know, PDS is a program which provide food grain and other essential commodities at subsidized price in rural and urban areas। आपको पता है कि PDS क्या है? एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सभी को फूड ग्रेन जो है या जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं उनको बहुत कम रेट पर रूरल और अर्बन एरियाज़ में प्रोवाइड कराया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है India's food security policy has a primary to ensure availability of food grain to common people at a affordable price। जो भारतीय जो सुरक्षा नीति है, जो फूड सिक्योरिटी है, उसका सबसे पहला जो है उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सभी लोग जो हैं उसको एक बहुत निश्चित कीमत पर उनको ये फूड जो है प्रोवाइड कराया जा सके। अफोर्डेबल यानी वो बहुत क्या है, अफोर्ड कर सकें ऐसे कम प्राइस पर। इट हैज़ अनेबल्ड द पुअर टू हैव फूड टू एक्सेस। और इसमें क्या है कि जो है गरीब लोग हैं जो भोजन प्राप्त करने में क्या है असमर्थ है, इस तरीके से फूड सिक्योरिटी पॉलिसी के द्वारा उनको भी फूड जो है वो मिल रहा है। द फोकस ऑफ द पॉलिसी इज़ एन ग्रोथ इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड ऑन फिक्सिंग द सपोर्ट प्राइस फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड राइस टू मेंटेन देयर स्टॉक। क्या है, इस नीति का जो सेंटर है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि और जो उनके भंडार हैं उनको बनाए रखने के लिए चावल और गेहूं की अधिक प्राप्ति के लिए समर्थन मूल्य को निर्धारित किया है। यानी जो हमारा समर्थन मूल्य है इसमें चावल और गेहूं जो है उनको क्या है, उनको सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, Food Corporation of India (FCI) is responsible for procuring the stocking food grain, whereas distribution is ensured by public distribution। जो हमारी FCI है, ठीक है, यानी उसमें क्या है, FCI क्या करती है, खाद्यान्नों की जो अधिक प्राप्ति और भंडार की व्यवस्था फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। ठीक है, और जबकि इसके लिए वितरण को सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनिश्चित करती है। ठीक है, यानी ये क्या करती है कि रिस्पॉन्सिबल है हमारे फूड को व्यवस्थित करने के लिए, स्टॉक करने के लिए। और जो PDS है वो PDS क्या करती है, ठीक है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है। तो आप समझिए FCI तो स्टॉक करके रखती है, ठीक है, हमारे गेन्स को, और PDS क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है। द FCI प्रोक्यूर्स फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्मर एट द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस। FCI क्या करती है, सरकार द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया गया है तो वो उस मूल्य किसानों से खाद्यान्न को प्राप्त करती हैं। ठीक है, द गवर्नमेंट यूज टू प्रोवाइड सब्सिडी ऑन एग्रीकल्चर इनपुट सच एज फर्टिलाइज़र, पावर एंड वाटर। और सरकार जो हमारा फर्टिलाइज़र है, जो हमारी पावर और जल जो है, इनको कृषि निवेशकों पर सब्सिडाइज उपलब्ध कराती है, यानी उनको क्या है, सब्सिडी देती है। These have now reached unsustainable level and have also lead to large scale inefficiency in the use of these scarce inputs। और ये जो इन सब्सिडाइज हैं इनका बोझ उठाना बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो रहा है इससे बहुत ज़्यादा क्या है, निवेशकों पर बहुत बड़े पैमाने क्या है, इसको दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उनको मतलब किसानों तक इसके जो है फैसिलिटी पूरी पहुंच ही नहीं पाती है। Excessive and imprudent use of fertilizer and water had led waterlogging, salinity and depletion of essential micronutrients in the soil। जो हमारे जल और उर्वरकों को अधिक और बहुत अच्छे से उसको प्रयोग करने के लिए क्या है, जो वाटर लॉगिंग है या जो सैलिनिटी है हमारे वाटर में, या जो
फूड तत्वों की जो कमी है उनकी क्या है समस्याएं बहुत ज़्यादा पैदा हो गई हैं। The high MSP subsidized in input the commodities FCI purchase have destroyed the cropping pattern। जो बहुत ज़्यादा MSP है तो उसकी वजह से हमारा सब्सिडाइज इनपुट में हुआ है एंड कमोडिटीज FCI परचेज हैव डिस्ट्रॉयड द क्रॉपिंग पैटर्न। बहुत ज़्यादा जो ऊंचा न्यूनतम मूल्य रखा गया है, ऊंचा न्यूनतम मूल्य और निवेशकों में जो सहायकी है और FCI द्वारा जो शर्तियाँ खरीदने हमारे क्या है किसको हमारे जो है क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको बहुत ज़्यादा बिल्कुल ही क्या है बिगाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है। Wheat and paddy crops are being grown more for MSP they get। और सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल की जो है बहुत ज़्यादा फसलें उगाई जा रही हैं। पंजाब और हरियाणा जो है वो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। दिस हैज़ ऑल्सो क्रिएट अ सीरियस इम्बैलेंस इन इंटरक्रॉपिंग पैटर्न। इसकी वजह से जो है एक बहुत ज़्यादा सीरियस जो है इम्बैलेंस हो गया है हमारा इंटरक्रॉपिंग पार्टीज़ में। ठीक है, यू ऑलरेडी नाउ दैट द कंज्यूमर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। आपको पहले ही पता है कि कंज्यूमर जो है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे पहला बिलो पॉवर्टी लाइन एंड अबव पॉवर्टी लाइन। ठीक है, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे हैं और एक जो गरीबी रेखा के ऊपर हैं। विद द इशू प्राइस बीइंग डिफरेंट टू ईच कैटेगरी। और इन दोनों के बीच में क्या है प्राइस का जो है बहुत अलग अलग इशू है। उनका अलग अलग जो है प्राइस को लेकर जो है अलग अलग दोनों के लिए अलग अलग ही प्राइस हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए भी और अबव पॉवर्टी लाइन के लिए भी। However, this categorization is not perfect and a number of deserving poor has been included from BPL category। क्या है ये जो वर्गीकरण किया गया है ये सही नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे जो हकदार है गरीब लोग BPL वर्ग के बाहर हो गए हैं और कई APL जो श्रेणी के लोग हैं उन वो क्या है फसल खराब होने से ही उनका BPL श्रेणी में क्या है आ जाते हैं वो। इस डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक कैन बी made self-sufficient in food grain production in government provide proper agriculture infrastructure credit linkage and also encourage the use of latest technique। और जो है सरकार क्या करती है सरकार उपयुक्त कृषि संरचना के द्वारा ऋणों की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है ताकि किसान जो है वो ऋण ले सकें और प्रत्येक जो नई टेक्नोलॉजी है उनके जो है उपयोग को बढ़ावा देती है और हर एक ज़िले में और ब्लॉक में क्या करती है वो खाद्यान्न पैदावार में आत्मनिर्भर बनाया जा सके, क्योंकि हर एक ब्लॉक को हर एक ज़िले को उस पर ही क्या है वो सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स कर सके, प्रोडक्शन कर सकें। इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली राइस और वीट द फूड क्रॉप विद अ बेटर ग्रोथ पोटेंशियल इन द पर्टिकुलर एरिया मस्ट बी एनकरेज्ड। चावल और गेहूं पर ध्यान देने की अपेक्षा उस क्षेत्र में उगने वाली खाद्य फसलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो है वृद्धि की जो संभावनाएं हैं वो अधिक हो सकें। ठीक है, अच्छी हो सकें। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा मे ऑल्सो अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जो सिंचाई की सुविधाएं और विद्युत उपलब्ध करवाने जैसी जरूरी संरचना को बढ़ावा देने के लिए कृषि में निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलना चाहिए। ठीक है, द फोकस ऑफ इंक्रीजिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन विच शुड बी and sustainable basic and also free trade in grain will create massive employment and reduce poverty in rural areas। इससे क्या है धीरे धीरे कृषि जो अगर हम फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन पर जो फोकस करेंगे तो इससे क्या होगा हमारे जो सस्टेनेबल जो बेसिक चीज़ें हैं या जो फ्री
ट्रेड है ग्रेन का, उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट की जो समस्याएं हैं वो कम हो जाएंगी, और जो गरीबों, जो रूरल एरियाज़ में जो गरीबी है वो भी हमारी दूर हो जाएंगी। देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स टू कल्टिवेशन ऑफ टू फ्रूट, वेजिटेबल, ऑयल सीड्स एंड इंडस्ट्रियल क्रॉप्स। धीरे धीरे क्या है, फसलों की कृषि का स्थान कौन ले रहा है, यानी अगर हम जो फल, सब्जी, तिलहन, औद्योगिक फसलें ले रही है, यानी क्या है, जो खाद्य फसलें थी पहले हम जो फूड क्रॉप्स उगाते थे उसकी जगह हम क्या जो फूड फल हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ऑयल सीड्स हैं और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स जो हैं इनको उगाना शुरू कर दिया है। दिस हैड लीड टू रिडक्शन इन नेट शोन एरियाज अंडर ग्रेल्स एंड पल्सेस। और इससे क्या है, अनाज और दाल के जो है उन क्षेत्र जो जिन क्षेत्रों में अनाज और दाल बोई जाती थी वो क्या है, अब क्या है, कम हो रहे हैं। with the growing population of India, the declining food production put big question mark over the country फ्यूचर फूड सिक्योरिटी। जिस तरीके से हमारी जो है जनसंख्या बढ़ रही है, और उससे क्या होगा, जनसंख्या के साथ जो जनसंख्या तो बढ़ रही है लेकिन जो खाद्य जो उत्पादन है वो घट रहा है, तो वो हमारी की जनसंख्या के लिए क्या होगा, हमारे भविष्य के लिए फूड सिक्योरिटी पर बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। ठीक है। द कंपटीशन फॉर लैंड बिटवीन नॉन एग्रीकल्चर यूज सच हाउसिंग एक्सेट्रा एंड एग्रीकल्चर हैज़ रिजल्ट इन रिडक्शन इन नेट सोइंग एरियाज। भूमि के जो हाउसिंग में, ठीक है, और जैसे कि गैर कृषि भूमि उपयोग, यानी जिनका हम कृषि के लिए उपयोग नहीं कर रहे हैं, कृषि के बीच बढ़ती भूमि में जो कंपटीशन के कारण हमारे क्या है, बोए गए क्षेत्रों में जो कमी आई, यानी लोगों ने क्या है एग्रीकल्चर करना कम कर दिया और उसकी जगह भूमि का जो यूज़ है वो बाकी चीज़ों में करना शुरू कर दिया है। द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड हैज़ शेयरिंग स्टार्टेड शोइंग अ डिक्लाइन ट्रेंड। और जो इसके कारण है, भूमि की जो उत्पादकता है वो क्या है, घटनी शुरू हो गई है। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड विच वन शॉन ड्रामेटिक रिजल्ट। और जो हमारा उर्वरक है या जो हमारे कीटनाशक हैं या फिर हमारे कीटनाशक है जो इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनकी वजह से क्या है, ये सारा जो ड्रामेटिक रिजल्ट निकला है, अब मिट्टी को निम्नीकरण के लिए दोषी माना जा रहा है। यानी इन सबको ही मिट्टी जो हमारी फर्टिलाइज़र कम हो रहा है, मिट्टी की उसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है। पीरियोडिक स्कैरिटी ऑफ वाटर हैज़ लीड टू रिडक्शन एरिया अंडर इरिगेशन। और जल की जो है कमी के कारण भी हमारे सिंचाई क्षेत्रों में कमी आई है। इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट हैज़ लीड टू वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी। और जो इनसफिशिएंट वाटर है, इनएफिशिएंट वाटर है, उसके मैनेजमेंट में, ठीक है, अक्षम जल प्रबंधन से जो वाटर के लॉगिंग में या सैलिनिटी में जो है वो बहुत ज़्यादा क्या है, समस्या खड़ी हो गई है।